हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने अभी तक क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 शुरू ही की है। सिर्फ हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था कल। आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्या कहा गया है इस क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। एक कोई एपी सीरीज़ दे रखी है, हमें उसका सम फाइंड करना है। तो देखो एपी सीरीज़ किस तरह से दे रखी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को मैंने बताया था आपको, लास्ट टर्म को हम एल भी बोलते हैं और ए एन भी बोलते हैं। तो जब हमें लास्ट टर्म दी है तो ये भी बताया था हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं सम का, यानी एस एन का, n/2 इंटू ए प्लस ए एन मतलब लास्ट सम। अब देखो a प्लस ए एन, ये फॉर्मूला लगाएंगे। हमें a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ए एन की वैल्यू चाहिए, वो भी ठीक है, 84 हो जाएगी। लेकिन n भी तो चाहिए हमें। तो अभी तक हम 5.2 एक्सरसाइज में जो बेस हमने किया है वहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करना सीख चुके हैं। तो हम उसी तरीके से n की वैल्यू निकाल लेंगे। n कैसे फाइंड करेंगे? देखो सबसे पहले हम a लिखते हैं। a कितना है हमारा? 7। d हम कैसे करेंगे? 10.5 में से 7 को माइनस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 10 2 जा 20, 20 और 1 21/2 माइनस 7/1। अगर मैं 2 LCM लूँ तो 2 से 2 कैंसिल होके 21 आया और 2 7 जा 14। तो 21 में से 14 गया तो कितना बचा? 7/2। तो यानी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/2। और ए एन की वैल्यू भी है हमारे पास। ए एन मतलब लास्ट टर्म 84। अच्छा, अभी तक हमें पता है, हमने किया है पिछली एक्सरसाइज में, ए एन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से हम अपना एन फाइंड करेंगे। ए एन किसके इक्वल है? 84 के। इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आया? 7/2। इसको वहाँ लेके जाएंगे। 84 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 77 बचेगा। 77 इक्वल्स टू n माइनस 2 इंटू 7/2। 7/2 को वहाँ ले जाएंगे तो 77 मल्टीप्लाई, अगर इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 2/7 हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। 7 से 77 को कैंसिल किया, कितना आया? 11। 11 2 जा 22। लेकिन इस साइड क्या बचा था? यहाँ n-1। तो n-1 किसके इक्वल आया हमारा? 22 के। तो n किसके इक्वल आ गया? -1 है, उस साइड जाके +1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ गई 23। अब n भी है हमारे पास, हमें सम फाइंड करना है। सम फाइंड करना है तो हमारे पास n भी है, a भी है और ए एन भी है। तो कर देंगे सम ऑफ सीरीज़। सम ऑफ सीरीज़ किसके इक्वल है? n/2। फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, a प्लस ए एन। n कितना आया है? 23/2। a कितना है? 7 और ए एन कितना है? 84। मल्टीप्लाई ऐड करो 23/2 और इसको ऐड किया तो कितना आया? 4 और 7 11, 1 कैरी 91। 84 और 7 कितना हो गया? 91। अब 2 की टेबल पे तो ये कैंसिल नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हमें जो सीरीज़ दे रखी है वो भी फ्रैक्शन में दे रखी है, तो हम इसका आंसर भी फ्रैक्शन में ही फाइंड करेंगे। 23 की और 91 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 3 7 और 2 9, 8 और 2 10, 1 कैरी, ये आ गया 2093। 2093/2। अब इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 1 बचा /2। ये है हमारा सम ऑफ सीरीज़, जिसमें लास्ट टाइम हमें 84 दी गई थी। इसी तरह चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कहा है हमें कि एक एपी दी है जिसमें फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड और लास्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हमें पता है ए है, यहाँ से हम डी भी निकाल सकते हैं। और ये क्या है? लास्ट टर्म यानी ए एन।
तो हमें पता है कि सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें ए एन गिवन है तो एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। तो अब देखो यहाँ से बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, ए की वैल्यू पता है हमें क्या है, ए एन की पता है, लेकिन एन तो नहीं पता, एन नहीं पता हमें यहाँ। तो एन को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए किसके इक्वल है 34, डी की वैल्यू क्या होगी 32 माइनस 34 यानी कि -2, और ए एन किसके इक्वल है, ए एन 10 के, लास्ट टर्म ए एन। हमें पता है ए एन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 10 के इक्वल है और इसमें वैल्यू रखते चले जाओ। ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एन हमें फाइंड करना है -1, डी की वैल्यू -2 आई है, और ए एन किसके इक्वल है 10 के। 34 को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 34, 10 माइनस 34 कितना करेंगे तो कितना आएगा -24। अब माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 कैंसिल करेंगे 12 आ जाएगा, और 1 को वहाँ लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस का है तो 12 प्लस 1 किसके इक्वल हो गया 13 के। तो अब हमें n की वैल्यू पता चल चुकी है। तो n की पता है तो हम सम भी फाइंड कर सकते हैं। एस एन किसके इक्वल होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। एन की वैल्यू कितनी आई हमारी 13/2 इंटू ए कितना है 34 और ए एन कितना है 10। करो इसको सोल्व, 13/2 इंटू 34 में 10 ऐड करेंगे तो 44, कैंसिल कर दो 22, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 2 जा 26 और 2 28। ये हमारा सम ऑफ सीरीज। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन का। देखिए इसमें क्या कहा है हमें, बिल्कुल सेम उसी की तरह होना है। सम निकालना है तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस ए एन। अब हमें ए की वैल्यू दी है यहाँ पर -5, डी हम खुद से फाइंड करेंगे -8 माइनस माइनस +5 इक्वल्स टू -3, और ए एन कितना है, ए एन मतलब लास्ट टर्म कितनी है -230। अब ए एन किसके इक्वल होता है, जनरल फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। तो ए की वैल्यू कितनी है -5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है -3, मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू ए एन कितना है -230। अब 5 को वहाँ लेके जाएंगे, 5 प्लस का हो जाएगा -230 प्लस 5 -225, एन माइनस 1 इंटू -3 किसके इक्वल आ गया -225। -3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। तो n-1 किसके इक्वल आ गया 75 की। लेकिन हमें n-1 नहीं, n फाइंड करना है। n फाइंड करना है तो 1 वहाँ जाके ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 76। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ सीरीज़। सम ऑफ सीरीज़ क्या फॉर्मूला होगा, मैंने लिख रखा है। तो एस एन किसके इक्वल हो जाएगा, फॉर्मूला ये है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। एन की वैल्यू कितनी है 76, इसीलिए हम यहाँ एस एन लिखने की बजाय इस बार S76 लिखेंगे। एन कितना है 76/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -5 और डी की वैल्यू कितनी है -230। पहले इसको कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 1 बचा 2 8 जा 16, 38 मल्टीप्लाई कितना आया -235। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई, 235 को 38 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 कैरी, 8 2 जा 16 और 2 18, 3 5 जा 15, 1 3 3 जा 9 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 0 8 और 5 15, 1 कैरी, 8 और 1 9, 7 और 1 8, यानी कितना आया अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -8930। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ सीरीज़। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो
अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ साथ उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।